नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम तार सप्तक के संपूर्ण कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, प्लस भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता के कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कभी दे देता है, चारों ऑप्शन में पूछ लेता है या कूट दे देता है, इनमें से कौन भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, या इनमें से कौन भारतेंदु युग के कवि हैं, कौन द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ऐसे आप सबको याद हो जाएगा और याद होने की 100% गारंटी है। इन सब को तार शब्द को अलग करके और कवियों को अलग अलग करके हमने ट्रिकी वीडियो बनाया है, लेकिन उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप लोग ट्रिक के माध्यम से कम 5-6 हज़ार क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस सेशन में जितना हो सकेगा उतने कवियों के ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को। तार सप्तक से शुरुआत करते हैं। और तार सप्तक हमने पढ़ाने के लिए इसलिए कोशिश किया क्योंकि इसे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, और टीजीटी पीजीटी बिहार के लिए तो यह रामबाण है, ज़रूर इससे एक प्रश्न आएगा। तो सेशन के साथ बन के अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए और याद होने का 100% गारंटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो तार सप्तक जिसे ऐसे दे देता है कि तार सप्तक का शुरुआत कैसे हुआ, प्रथम तार सप्तक से या द्वितीय तार सप्तक से। तो तार सप्तक की शुरुआत तार सप्तक से हुआ, प्रथम उसमें नहीं लगेगा। तार सप्तक, तब द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, और इनके जनक, तार सप्तक के जनक कह लीजिए, प्रपितामह कह लीजिए, प्रवर्तक कह लीजिए, अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तो देखिए तार सप्तक के कवियों को कैसे याद करते हैं। अमुने गिरा प्रभा, अमने गिरा प्रभा। तो अमुने गिरा प्रभा मात्र एक लाइन का ट्रिक है, अमुने गिरा प्रभा, और तार सप्तक के संपूर्ण कवि आपके मुट्ठी में। तो अ से क्या हो गया, अ से अज्ञेय। अज्ञेय जी क्या हैं, अज्ञेय जी प्रथम तार सप्तक के संपादक भी हैं और शामिल भी हैं प्रथम तार सप्तक में। तो अ से क्या हुआ, अमुने गिरा प्रभा। तो अ से अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मु से क्या हो गया, मुक्तिबोध हो गया। ने से क्या हो गया, नेमीचंद जैन हो गया। गी से क्या हो गया, गिरजा कुमार माथुर हो गया। रा से क्या हुआ, तो रामविलास शर्मा। और प्र से क्या हुआ, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे देखिए गलत टाइप हो गया, माचवे रहेगा, माचवे, प्रभाकर माचवे टाइप करने में इधर का उधर हो जाता है हिंदी। अब भा से क्या हुआ, तो भारत भूषण अग्रवाल। अमुने गिरा प्रभा, अ से अज्ञेय जी हैं, म से मुक्तिबोध हैं, ने से नेमीचंद जैन है, गिरा से गिरजा कुमार माथुर, और रा से रामविलास शर्मा, और प्र से प्रभाकर माचवे, और भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो देखिए अमुने गिरा प्रभा, जैसे जैसे नाम है, मुक्तिबोध है तब मुँह है, तब मुँह इसमें भी आ गया, मुँह। और ने है नेमीचंद्र जैन, तो ने आ गया। हर एक कवि का प्रथम नाम के अक्षर को हमने शामिल किया है। तो इससे आप तो अगर मुँह जानेंगे तो मुँह से मुक्तिबोध है, लेकिन यही नहीं पता चलता है कि प्रथम सप्तक में है कि द्वितीय सप्तक में है कि तृतीय। तो अमुने गिरा प्रभा बस रट लीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक 1943 में हुआ और द्वितीय तार सप्तक का संपादन 1951 में हुआ। इस द्वितीय तार सप्तक के कवि का ट्रिक क्या है, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधर्म करे। हरि भवानी शकुन करे, हे हरि। हरि कौन है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है, भवानी है, भवानी। वैसे हर पत्नियों को भवानी कहा जाता है। तो हरि भवानी शकुन करे, हे हरि के भवानी
शकुन मले हमारा शकुन मतलब शुभ, शुभ हमारे जीवन में शुभ करे। आ शेर नरे रघुधर्म करे, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधर्म करे। यही इसका ट्रिक है। हरि से क्या हो गया, देखिए हरि से क्या हो गया, हरि नारायण व्यास, प्रथम नाम के ही प्रथम अक्षरों को हमने शामिल किया है। हरि से क्या हो गया, हरि नारायण व्यास। भवानी से क्या हो गया, भवानी प्रसाद मिश्र। शकुन से क्या हुआ, शकुंतला माथुर। और द्वितीय तार सप्तक में पूछेगा कि कौन एक स्त्री पात्र शामिल है, तो द्वितीय तार सप्तक में शकुंतला माथुर शामिल है। प्रथम तार सप्तक में कोई स्त्री शामिल नहीं है, लेकिन द्वितीय तार सप्तक में शकुंतला माथुर शामिल है। करे से क्या हो गया, हाँ हरि भवानी शकुन करे। करे एक वर्ड है, जैसे दोहा बनाओ तो लास्ट में तुकबंदी होता है ना, कोई भी छंद बनाओ तो तुकबंदी होता है। तो देखिए छंद ही बनाए, देखिए छंद बनाए, करे आ करे, लास्ट में तुकबंदी है, तो इसको नहीं लेंगे। बीच में जो रंगीन वर्ण है वह नाम है। हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधर्म करे। हरि से क्या हो गया, हरि नारायण व्यास। भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र। शकुन से शकुंतला माथुर। आज शेर से क्या हो गया, शमशेर बहादुर सिंह, द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं, याद कर लीजिए। द्वितीय तार सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह। नरेश से क्या हुआ, नरेश मेहता भी द्वितीय तार सप्तक में शामिल है। रघु से क्या हुआ, रघुवीर सहाय भी द्वितीय तार सप्तक में शामिल है। धर्म से क्या हुआ, धर्मवीर भारती भी द्वितीय सप्तक में शामिल है। तो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी। इसका ट्रिक क्या है, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधर्म करे। हरि से हरि नारायण व्यास, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन से शकुंतला माथुर, करे से करे और शेर से शमशेर बहादुर सिंह, नरे से नरेश मेहता, रघु से रघुवीर सहाय और धर्म से धर्मवीर भारती। तृतीय तार सप्तक को देख लेते हैं। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी में तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। और इन तृतीय तार सप्तक में कितने कवि शामिल हैं, उनका ट्रिक कितना आसान है। के विषम प्रयाग, के विषम प्रयाग, के विषम प्रयाग में गई लला, समझ गए लो भैया लो। के विषम प्रयाग में गईल रहला, तो प्रयाग क्या है, इलाहाबाद कुंभ लगता है ना, तो के विषम प्रयाग, के प्रयाग में गईल रहला, तो के विषम प्रयाग। तो के से कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी देखिए प्रथम तार सप्तक में कोई स्त्री शामिल नहीं है। द्वितीय में शकुंतला माथुर और तृतीय में है कीर्ति चौधरी। या दोनों तृतीय और द्वितीय में दो स्त्री हो गई हैं। तो के विषम प्रयाग, तो के से कीर्ति चौधरी, एक दूसरे के से केदारनाथ सिंह, तीसरे के से कुंवर नारायण। अब वी से क्या हो गया, विजय देव नारायण शाही। स से क्या हुआ, सर्वेश्वर दयाल। म से मदन बत्स्यायन। अब प्रयाग से क्या हो गया, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कितना आसान है, के विषम प्रयाग। याद तो होता नहीं आप लोगों को, हम रट्टा मारते जा रहे हैं। रट्टा मत मारिए, चीज़ों को अपने मन से ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको कैसे याद हो जाए। तो के विषम प्रयाग कहेंगे तार सप्तक, तीसरे तार सप्तक में पता नहीं कौन कवि है, पता नहीं कौन कवि है, इतने सारे कवि हैं। अब आपको आएगा कि इनमें से कौन द्वितीय तार सप्तक के नहीं है, या इनमें से कौन तृतीय तार सप्तक के कवि हैं, तृतीय तार सप्तक के कवियों में कौन नहीं है। तो ऐसे आपको याद रहेगा के विषम प्रयाग, तो जान जाएंगे। एगो के से कीर्ति चौधरी, दूसरा के से केदारनाथ सिंह, तीसरा के से कुंवर नारायण, बी से विजय देव नारायण शाही, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से मदन बत्स्यायन, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी। आपके मुट्ठी में हुआ कि नहीं। अगर चैनल पर सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दूर दूर तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, तो हमारे मेहनत का फल मिल जाएगा। हमने बहुत मेहनत से ट्रिक बनाया है। के विषम प्रयाग, तीसरे सप्तक के कवि आपके मुट्ठी में। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है चतुर्थ तार सप्तक। चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1979 ईस्वी।
चतुर्थ तार सप्तक और मात्र 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं अब तक। तो चतुर्थ तार सप्तक के कवियों को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? अवध के राजकुमार श्री राम। श्री राम कहाँ के थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। अवध के थे ना? अयोध्या। अयोध्या को क्या कहा जाता है? अवध कहा जाता है। अयोध्या को क्या कहा जाता है? अवध कहा जाता है। तो अवध के राजकुमार श्री राम आनंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। अवध के राजकुमार श्री राम आनंद सुमन के साथ कहाँ विराजे? अपने देश में विराजे। और कहाँ विराजे? स्वदेश माने अपना देश। तो विराजे माने आ गए। तो अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। कितना आसान ट्रिक है। चतुर्थ तार सप्तक के कवि आपके मुट्ठी में। इसी पर ठोक दीजिए एक लाइक ताकि हम भी प्रसन्न हो जाएं। तो चतुर्थ तार सप्तक 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष और इसका एक आसान सा ट्रिक है अवध के राजकुमार श्री राम। आपको तो याद ही होगा राजकुमार श्री राम कहाँ के थे? अवध के थे, अयोध्या के थे। तो अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। नंद और सुमन के साथ, सुमन से सीता जी समझ लीजिए और नंद से लक्ष्मण जी समझ लीजिए। और उन दोनों को साथ लेके कहाँ विराजे? अपने देश में विराजे। तो अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। तो अवध से क्या हो गया? अवधेश कुमार चतुर्थ तार सप्तक के कवि। राजकुमार से राजकुमार कुंभज चतुर्थ तार सप्तक के कवि। श्री राम से क्या हुआ? श्री राम शर्मा चतुर्थ तार सप्तक के कवि। नंद से क्या हो गया? नंद आचार्य, नंद किशोर आचार्य चतुर्थ तार सप्तक के कवि। सुमन से क्या हुआ? सुमन राजे। और सुमन राजे देखिए दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर है, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी है और चौथे सप्तक में क्या है? सुमन राजे हैं। आज 4 सप्तक में सिर्फ 3 ही स्त्री पात्र शामिल है, बाकी सारे पुरुष हैं। इतना समझ लीजिए। प्रथम तार सप्तक में कोई स्त्री नहीं है, द्वितीय में शकुंतला माथुर, तृतीय में कीर्ति चौधरी और चतुर्थ में सुमन राजे के साथ स्वदेश विराजे। तो स्वदेश से स्वदेश भारती। अब विराजे से क्या हो गया? राजे से राजेंद्र किशोर। तो अवध के राम श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। अवधेश कुमार राम कुमार कुंभज, श्री राम शर्मा, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, स्वदेश भारती और राजेंद्र किशोर। इतने चतुर्थ तार सप्तक के कवि। मात्र 10 मिनट में तार सप्तक आपके मुट्ठी में हो रहा है। एक लाइक जरूर बनता है भाई। चलिए अब विभिन्न युगों के कवियों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। क्या कहेंगे कि मैम ने कितना खूबसूरत ट्रिक बनाया है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। और जितना हो सकेगा आप लोग बने रहिए तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। उतना मैं जितना ट्रिक बनाई हूँ उतना एक ही साथ पढ़ा दूँगी। तो मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को याद करने का। तो गुप्ता जी की पंचवटी में भाषा की जय हो उर्मिला। गुप्ता जी की पंचवटी में भाषा की जय हो उर्मिला। कितना आसान ट्रिक है। मैथिली शरण गुप्त जी की सारी रचनाएं आपके मुट्ठी में। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं ना, इसीलिए हमने 2 ट्रिक बनाया है अलग अलग। मैथिली शरण गुप्त जी की संपूर्ण रचनाओं को मात्र 2 लाइन के ट्रिक में याद कर लीजिए। तब गुप्ता जी की पंचवटी में भाषा की जय हो उर्मिला। तब गुप्ता से क्या हुआ? मैथिली शरण गुप्त जी के संपूर्ण रचनाएं। तब गुप्ता जी की पंचवटी में भाषा की जय हो उर्मिला। तब पंचवटी से क्या हुआ? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। भाषा से क्या हुआ? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। सा से क्या हुआ? साकेत मैथिली शरण गुप्त। ज से क्या हुआ? जय हो उर्मिला। तो ज से क्या हुआ? जयद्रथ बस। य से यशोधरा और उर्मिला से उर्मिला।
इतने सारे मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। गुप्ता जी की पंचवटी में भाषा की जय हो उर्मिला, याद हुआ कि नहीं? गुप्ता जी की पंचवटी में भाषा की जय हो उर्मिला। गुप्ता जी से मैथिली शरण गुप्त, आ पंचवटी भा से भारत भारती, सा से सकेत, ज से जयद्रथ वध, य से यशोधरा और उर्मिला से उर्मिला। इतने सारे मैथिली शरण गुप्त जी की एक और ट्रिक है। इनकी ज़्यादा रचनाएं थी तो एक ट्रिक में नहीं आ पा रही थी, इसीलिए हमने 2 ट्रिक बना दिया। हाँ तो देखिए दूसरा ट्रिक क्या है। सब द्वापर सिद्ध किसान, सब द्वापर सिद्ध किसान, सब द्वार पर, द्वापर नहीं है द्वार पर है, सब द्वार पर सिद्ध किसान कह रहे हैं जय हो विष्णु। यह सिद्ध किसान जो थे, किसान को जानते हैं ना, किसान मेथी बोता है। अब मैथिली शरण गुप्त जी की रचना किसान भी है। तो ये देखिए, सब द्वार पर जा जा सिद्ध किसान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जय हो विष्णु। सब द्वार पर सिद्ध किसान जा जा क्या कह रहे हैं? कि जय हो विष्णु, यही कह रहे हैं ना। इसी में सारे रचनवा इसमें शामिल हो गया है मैथिली शरण गुप्त जी का। तो सब द्वार से, स से क्या हुआ? सैरंध्री मैथिली शरण गुप्त। ब से बक संहार, बक संहार मैथिली शरण गुप्त। द्वापर से क्या हुआ? द्वार पर से क्या हुआ? द्वापर, द्वापर मैथिली शरण गुप्त। सिद्ध से क्या हुआ? सिद्धराज, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। की से क्या हुआ? किसान, किसान मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। सा से क्या हुआ? शकुंतला, शकुंतला मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। न से क्या हुआ? नहुस, नहुस मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। एक नहु तो गिरधर दास की है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। तो दोनों देगा तो एक ही किसी का नाम देगा, दोनों का एक साथ नहीं देगा। न से नहुस हो गया। और रहे से क्या हुआ? तो र से रत्नावली, ह से हिडिम्बा। यह भी रत्नावली हिडिम्बा भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जय, जय से क्या हुआ? जय भारत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। विष्णु से क्या हुआ? विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। देखिए केशव दास की कवि प्रिया, कई सारे हैं ना प्रिया प्रिया करके, तो केशव दास मत लगा दीजिएगा। विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। विष्णु प्रिया मैथिली जी की शरण गुप्त जी की रचना है, और इसको ध्यान से रट लीजिए। याद हुआ कि नहीं हुआ? 1 लाइक बनता है भाई। अब आदिकाल के कवियों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ा लेते हैं। चलिए याद कर लेते हैं, साथ दीजिए, याद जरूर करेंगे। तो आज देखिए आदिकाल के संपूर्ण कहता है ना, इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है, या कौन सा भक्तिकाल का कवि है। एक में भक्तिकाल आदिकाल रीतिकाल मिक्स कर देता है, तब पूछता है। तो याद रहेगा तो टिक्का मार देंगे, और नहीं याद रहेगा तो बस दीवारों को देखते रहेंगे। तो आदिकाल के रचनाकार क्या है, इनका ट्रिक क्या है? आदिकाल के संपूर्ण रचनाकार आपके मुट्ठी में। आज मधु भट्ट, एक आलिया भट्ट भी है, आलिया भट्ट मत समझ लीजिएगा। आज मधु भट्ट अपने पति के संग क्या देखी? चंदा देखी। काहे लिए? करवा चौथ मनाने के लिए। तो देखिए आज मधु भट्ट ने क्या किया? पति के साथ चंदा देखा। तो आ से क्या हुआ? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। ज से क्या हुआ? जगनीक आदिकाल के कवि हैं। मधु से क्या हुआ? मधुकर आदिकाल के कवि हैं। मधुकर कवि ने क्या लिखा? जय मयंक जस चंद्रिका, याद होगा तो याद कर लीजिए। जय मयंक जस चंद्रिका जगनीक ने परमाल रासो। आमिर खुसरो को तो पहेलिया मुकरिया जानते ही हैं। भट्ट से क्या हुआ? भट्ट केदार आदिकाल के कवि हैं। पति से क्या हुआ? विद्यापति। एगो पति में कई सारे पति जुड़े हुए हैं, एगो पति में कई सारे पति जुड़े हुए हैं। तो पति से देखिए क्या हुआ? विद्यापति हुआ, दलपति हुआ, दलपति विजय हुआ, नरपति नाल हुआ। तो सारे में पति पति है ना, विद्यापति, जलपति विजय, नरपति नाल। एगो पति में 3 गो पति शामिल है। तो पति से क्या हुआ? विद्यापति, दलपति विजय, नरपति नाल, इतने पति से हो गए। संग से क्या हुआ? सारंगधर आदिकाल के कवि हैं। और चंदा से क्या हुआ? चंदबरदाई आदिकाल के कवि। याद हुए कि नहीं हुए? अब चलिए रीतिकाल के कवि देख लेते हैं।
रीतिकाल के देखिए भक्तिकाल के कवि, आदिकाल के बाद का आवेला भक्तिकाल। तो भक्तिकाल के कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो रश्मि जी के सब दास, एगो रश्मि नाम की लड़की है, नायिका है, उसके सभी दास बने हुए हैं। अब वैसे नायिकाओं के दास तो बने ही रहते हैं। तो रश्मि जी के सब दास, तो रश्मि जी से क्या हुआ, र से रस खान हो गया, रस से क्या हुआ, रस खान, भक्तिकाल के कवि हैं। मी से क्या हुआ, मीरा भाई, भक्तिकाल के कवित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग के मीरा के नाम से जाना जाता है। और रहीम दास को नायिका भेद लिखने में सबसे आगे थे, रस खान। जी से क्या हुआ, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, भक्तिकाल के कवि हैं। इनका प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। कैसे क्या हुआ, कबीर, कबीर को तो सब कोई जानेगा, भक्तिकाल के कवि। के सबदास, तो सबदास में का कौन कौन आ गए, सूरदास आ गए, तुलसीदास आ गए, रहीम दास आ गए, रैदास आ गए, नरोत्तम दास आ गए, नंददास आ गए। सबदास तो सब माने सब ही न शामिल होगा। जब सब दास बनेंगे तो सब में मतलब सब कई आदमी। तो रश्मि जी के सब दास, रसे से रस खान, मी से मीराबाई, जी से जायसी, के से कबीर। और सब दास तो सब दास जब शामिल हो गए तो सब से सब भी शामिल हो गए। और दास से सूरदास, तुलसीदास, रहीम दास, रय दास, नंद दास, नरोत्तम दास, इतने सारे दास शामिल हो गए रश्मि जी के। अब रश्मि जी को कोई टेंशन है जब इतने सारे दास रहेंगे उनके, तो किसी से कुछ भी मांग सकती हैं। आगे चलिए, रीतिकाल के कवि याद कर लीजिए। कहेंगे मैडम ने कैसा ट्रिक बनाया है, हंसी हंसी में याद हो जाएगा रचनाएं। मेरा तो उद्देश्य यही है, मेरे ट्रिक पे मत जाइएगा, हंसी हंसी में रचनाएं याद कर लीजिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइए। 8 तारीख को, 8 दिसंबर पेपर बीपीएससी क्रैक करना है ना। तो रीतिकाल के कवि ट्रिक क्या है, विभूषण आपके बोध से, विभूषण आपके बोध से माघ देव आए, विभूषण आपके बोध से माघ देव आए। हे विभूषण आपके बोध माने ज्ञान से, बोध का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान है। तब विभूषण आपके बोध से माघ देव आए। रीतिकाल के सभी कवि आपके मुट्ठी में। तब बी से क्या हो गया, बिहारी, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। भूषण से, भूषण भी रीतिकाल के कवि हैं। आ से क्या हुआ, आलम रीतिकाल के कवि हैं। प से क्या हुआ, पद्माकर रीतिकाल के कवि हैं। के से क्या हुआ, केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। बोध से क्या हुआ, बोधास रीतिकाल के कवि हैं। से क्या हुआ, सेनापति रीतिकाल के कवि हैं। माँ से क्या हुआ, मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। और घ से क्या हुआ, घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। देव से क्या हो गया, देव, देव से क्या हो गया, देव भी रीतिकाल के कवि हैं। तो इतने सारे रीतिकाल के कवि। कुछ और पढ़ना चाहते हैं, चलिए अभी 23 मिनट हुआ, और सारी कुछ ट्रिक पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग के कवियों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं, कहीं इनको छोड़ेंगे। आधुनिक युग भी पढ़ लेते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के कवियों को पढ़ लिया। भारतेंदु युग, आधुनिक काल के कवियों को, तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग से शुरुआत हो रहा है। तो भारतेंदु युग के कवि का ट्रिक क्या है, भारत में बद्री की प्रताप से बालक किशोर का जन्म हुआ। भारत में क्या हुआ, बद्री की प्रताप से बद्रीनारायण, बद्रीनाथ जाने हैं ना, तो बद्रीनाथ के प्रभाव से भारत में क्या हुआ, प्रताप बालक का जन्म हुआ। भारत में बद्री की प्रताप से, बद्रीनारायण की, बद्रीनाथ की प्रताप से क्या हुआ, बालक किशोर का जन्म हुआ। यही आसान सा ट्रिक है। तब भारत से क्या हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के प्रणेता। बद्री से क्या हुआ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रताप से क्या हुआ, प्रताप नारायण मिश्र। और किशोर से क्या हुआ, बालक से क्या हुआ, बालक से बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु युग के कवि हैं। किशोर से क्या हुआ, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु युग के कवि हैं। तो भारत में बद्री के प्रताप से बालक किशोर का जन्म हुआ। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, बालक से बालकृष्ण भट्ट, और किशोर से किशोरी लाल गोस्वामी आपके मुट्ठी में। अब चलिए द्विवेदी युग के कवियों को पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युग के कवियों को पढ़ लेते हैं। क्या इस एक क्लास से आप सबको कितना कुछ मिलने वाला है, प्लीज़
सेशन को दूर दूर तक शेयर कीजिए। द्विवेदी युग के कवि मैं और सोहन द्विवेदी युग के कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। मैं और सोहन महावीर राम की अयोध्या से जगन्नाथ दूसरी बार आए। मैं, कोई कह रहा है मैं क्या है? मैं सर्वनाम है, सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है मैं। तब मैं और सोहन महावीर राम की अयोध्या से जगन्नाथ दूसरी बार आए। यही ट्रिक है द्विवेदी युग के। तब मैं से क्या हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग का नाम भी इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तब मैं से क्या हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सोहन से क्या हुआ? सोहन लाल द्विवेदी। महावीर से क्या हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। राम से क्या हुआ? रामधारी सिंह दिनकर। अयोध्या से क्या हुआ? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जगन्नाथ से क्या हुआ? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और दूसरी बार आए तो मतलब द्विवेदी युग के सारे कवि, द्विवेदी युग के सारे कवि आ गए आपके मुट्ठी में कि मैं और सोहन महावीर राम की अयोध्या से जगन्नाथ दूसरी बार आए। और इतना अच्छा ट्रिक से सारे द्विवेदी युग के कवि आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट देखते हैं छायावादी युग। छायावादी युग के कवि को याद कर लेते हैं। तो शंकर जी महान सूर्य से सुमित्रा पर छाया करो। हे शंकर जी, कह दो सूरज भगवान को कि सुमित्रा पर छाया करें। तो शंकर जी महान सूर्य से सुमित्रा पर छाया करो। तो शंकर से जय शंकर प्रसाद। महान से क्या हुआ? महादेवी वर्मा। और सुमित्रा से क्या हुआ? सुमित्रा नंदन पंत। छाया करो तो छायावादी युग के कवि। सूर्य से क्या हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो शंकर से जयशंकर प्रसाद, महान से महादेवी वर्मा, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत। और छायावाद के यह चारों स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। प्रगतिवाद युग के सभी कवि आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दे रहे हैं। तो प्रगतिवाद युग के कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का क्या है? तो चलिए, भवानी गजानन वीर से सच्चा हीरा नरेंद्र और गिरजा को लाई। भवानी गजानन किसको कहते हैं? गणेश देवता को। तो भवानी गजानन वीर से सच्चा हीरा नरेंद्र और गिरजा को लाई। तो भवानी से क्या हुआ? भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवाद युग के कवि हैं। गजानन से क्या हुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवाद के कवि हैं। सच्चा से क्या हुआ? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। और नरेंद्र से क्या हुआ? हीरानंद। हीरा से क्या हुआ? सच्चा हीरा। तो हीरा से हीरानंद प्रगतिवाद युग के कवि। नरेंद्र से नरेंद्र शर्मा और गिरजा से गिरजा कुमार माथी। इतने सारे प्रगतिवादी युग के कवि। नेक्स्ट देख लेते हैं। सब कुछ एक पास मिल जाएगा। आप कमायनी के सर्गों से प्रश्न आता है तो कमायनी के सर्गों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो अगर दोहे के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो पहले ऐसे याद कर लें। नहीं अगर ट्रिक याद होगा तो ऐसे पहले सीधा सीधी याद कर लें। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। तो चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा 2 लाइन याद हो गया। 2 लाइन में कितने कवि? 6 कवि याद हो गए। अब 15 कवि हैं तो 6 याद करें। 2-2 लाइन करके याद कर लीजिए। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। एक प्रश्न जरूर पूछता है, या तो कूट मिलाने के लिए दे देगा या तो कौन सर्ग कब से सबसे पहले आरोही क्रम अवरोही क्रम में दे देगा। तो ऐसे याद करे रहेंगे तो आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगा लेंगे। तो चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद 15 सर्ग। अब देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर लेते हैं। याद करते हैं कि चिंता आशा छोड़ दो श्रद्धा से काम करो। चिंता आशा छोड़कर श्रद्धा से काम करो। अब वासना छोड़ लज्जा के बिना कर्म कर। किसी से ईर्ष्या ईड़ा ना कर। स्वप्न देख संघर्ष कर
और निर्वेद या आनंद जरूर मिलेगा। निर्वेद माने शांति, शांति और आनंद जरूर मिलेगा। संघर्ष जब कि करोगे, आप ही लोग क्या कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का, संघर्ष कर रहे हो, तो ज़रूर निर्वेद और आनंद मिलेगा, ज़रूर शांति और खुशी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो चिंता आशा छोड़ दो, श्रद्धा से काम करो, वासना छोड़ लज्जा के बिना कर्म कर, किसी से ईर्ष्या ईड़ा ना कर, स्वप्न देख, संघर्ष कर, निर्वेद व आनंद जरूर मिलेगा। तो चिंता से क्या हुआ? चिंता सर, आशा से आशा, श्रद्धा से श्रद्धा, काम से क्या हुआ? काम काम, वासना वासना, लज्जा से लज्जा हो गया, कर्म तो कर्म, ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, आदेश से दर्शन हो गया, संघर्ष कर से दर्शन, तब संघर्ष, कर से क्या हुआ? रहस्य, निर्वेद, तब आनंद। यह कमायनी का ट्रिक है। आधा घंटा से ऊपर हो गया, तो चलिए आज का यह सेशन यहीं समाप्त होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो इष्ट मित्र हैं उन सब के पास शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।